हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की 8 जून सेकंड शिफ्ट के पूरे पेपर का विस्तृत एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही पेपर का स्तर कैसा रहा, कौन से विषय से ज़्यादा प्रश्न आए और आने वाली शिफ्ट के लिए क्या महत्वपूर्ण रह सकता है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आपकी अगली शिफ्ट बाकी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रोजन वायरस कई सोल्विंग ओरियन प्लेटफॉर्म में डाला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सनवेस्ट। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल बारा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। वेदों हम्म, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, समानता। तो हर वर्ष किस दिन को विद विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो मुख्य रूप से संबंधित ये है 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार द्वारा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 में ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मिलियन से अधिक। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रश्न नंबर 11, द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी। तो द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया जो है वो पुस्तक ऑप्शन नंबर बी, C.S. लुइस द्वारा लिखी गई थी। जन्म या आप्रशांत के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास का या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य जनसंख्या वृद्धि। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITCE कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इस ITCEC का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रश्न नंबर 14, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5। WTO के वर्तमान महानिर्देशक कौन है। तो WTO के जो वर्तमान महानिर्देशक है ऑप्शन नंबर सी, नियोजी और निको इरबला। इसी के साथ प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था। तो वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए, मारियो पुरजो के द्वारा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, पेन, PAN का पूर्ण रूप क्या है। तो पेन का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। प्रश्न नंबर 19, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। प्रश्न नंबर 20, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चैटी पुल के द्वारा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ढाका। प्रश्न नंबर 22, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीय एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च को। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023
ओपेक्स वेल्स के माध्यम से मिली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन रॉन्ग जो पुस्तक है वो लिखी गई थी ऑप्शन नंबर सी, बी आर कृष्ण अय्यर के द्वारा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत क्षय के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट्रीवल प्रोटोकॉल। इसी के साथ प्रश्न नंबर 26, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के साथ अपन नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो नाइट्रोजन की खोज ऑप्शन नंबर सी, डॉर्नियल रदरफोर्ड ने की थी। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, www.gst.gov.in। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30, व्यापार बाटे से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जब किसी देश के आयात और उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती पारंपरिक रूप से का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती या पहलवानी। इसी की तरह अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि के साथ समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक के लिए रिपोर्ट जारी की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, FAO। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक इस किससे प्रभावित है? तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो काफी हद तक ऑप्शन नंबर बी, बादल छा जाने में अर्थात मेघाच्छवादन से। प्रश्न नंबर 34, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स बॉटन और फिशिंग क्रिक द्वारा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग में। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, साहित्य में नोबेल पुस्तक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, CV रमन। प्रश्न नंबर 38, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपके रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं, ये आपको बाद में मिल जाएंगे, आपको आप चाहें तो बाद में लगा सकते हैं। अभी अपन हिंदी के क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन, तो यहाँ से अपने हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यहाँ से अपने हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 95, दसमुख में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 96, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर इसका सही दिख नहीं रहा है, बना बना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बना बनाया काम बिगाड़ देना। प्रश्न नंबर 97, आम के आम गुठलियों के नाम का अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दोहरा लाभ होना। प्रश्न नंबर 98, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का जो विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए, पतन। चलना फिरना दौड़ना क्रिया कैसी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया। इसी के साथ अगला प्रश्न है 100 से 104 गद्यांश प्रश्न है।
तो आप वीडियो पॉज़ करके गद्यांश पढ़ लीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है, तो हम डायरेक्ट उत्तर देते हैं। आप वीडियो पॉज़ करके उत्तर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 100, अव्यय का क्या अर्थ है? तो अव्यय का जो अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी, फिजूल खर्च। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए, निंदा। गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा निंदा। ईर्षा का काम है, तो ईर्षा का जो काम है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए, जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, खिल्ली उड़ाई गई है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो ध्येय का जो अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य। कारण, कारक किस वाक्य में है? तो कारण जो कारक जो वाक्य में है, वो वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, वह कलम से लिखता है। इसी के साथ ओटना और ओटना का अर्थ है, तो ओटना और ओटना का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिनौले अलग करना और खोलना। इसी के साथ प्रश्न नंबर 107, निम्न में से अव्यय है, तो निम्न में से जो अव्यय है वो है ऑप्शन नंबर डी, आह। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 108, आंसू काव्य के रचनाकार हैं? तो जो आंसू काव्य के रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। पीताम्बरा, प्रश्न नंबर 109, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी, बहुब्री। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? अर्थात ये वाला जो प्रश्न है, चिन्ह है, वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो इसमें से जो भेद गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, यौगिक। प्रश्न नंबर 112, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुस्तक किस रचनाकार को दिया गया? तो जो तुमड़ी के लिए तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुस्तक के जो रचनाकार को दिया गया, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण को। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो वो है ऑप्शन नंबर प्रश्न इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंगना। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114, तो प्रश्न नंबर 114 में निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 116, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो इस वाक्य में जो कारक का चिन्ह है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपादान। क्षमा कीजिएगा अगर थोड़ा अटक रहे हैं, क्योंकि ब्लर दिख रहा है, फोटो साफ नहीं है। अभी की जो पेपर है उसकी फोटो क्योंकि किसी ने साफ नहीं भेजी, जिसने हमने मंगाई थी उसने साफ नहीं भेजी, तो क्षमा कीजिएगा अटकने के कारण। तो अपन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 117, मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, वहां। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है जो कहा ना जा सके? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, अकथ्य। प्रश्न नंबर 119, क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र। ऑप्शन नंबर एक, प्रश्न नंबर 120, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। प्रश्न नंबर 121, शीत का विलोम होगा, तो शीत का जो विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी वो होगा उष्ण। प्रश्न नंबर 122, संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो यह वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, संभव्य भविष्य में। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो वो जो विशेषण शब्द है ऑप्शन नंबर बी, महत्व। प्रश्न नंबर 124, दैनंदिनी का पर्यायण निम्न में से होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैनिकी। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, तो सुहाग के जो नुपुर के रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 136,
श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो सही जोड़ी जो है ऑप्शन नंबर सी कुल कूल। इसी के साथ प्रश्न नंबर 127 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर सी प्रेम। इसी के साथ प्रश्न नंबर 128 महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो महान शब्द का जो स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर सी महती। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 129 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी मृदुला गर्ग ने। प्रश्न नंबर 31 प्रश्न नंबर 130 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अग्र। प्रश्न नंबर 132 एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अच्छा ये आपके जो है वो गणित के प्रश्न चालू हो गए हैं। तो अब आप जिनको हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाएंगे आप इसको पॉज करके अगर आपको गणित और रीजनिंग के प्रश्न लगाने हैं तो आप बीच में से रोक रोक के आप अपने गणित और रीजनिंग के प्रश्न लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर 39 से आपके रीजनिंग के जो प्रश्न है वो आप भी नोट कर लीजिए। आपको जौन जौन से प्रश्न भी लगाने हैं उसको वीडियो को वहीं पे पोस्ट करके आप वहीं प्रश्न लगाइए क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ये प्रश्न आपके हूबहू टू कॉपी होने वाले हैं। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्ट में है तो ये प्रश्न आपके बहुत कारगर होंगे। तो ये थे आपके गणित और रीजनिंग के प्रश्न। जहाँ पे आपको अटक रहे हो वहाँ पे आप पोस्ट करिए वीडियो को और वहीं से आप अपने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जरूर लगाइए क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ये हूबहू टू कॉपी प्रश्न छपने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों आपको आज का पेपर एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपने परीक्षा दी है तो अपना अनुभव और अनुमानित स्कोर भी कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने गवर्नमेंट एग्जाम मास्टर को आने वाली सभी शिफ्टों का एनालिसिस करने के लिए क्योंकि अपने चैनल पर सबसे पहले सभी शिफ्टों की एनालिसिस सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।